नमस्ते दोस्तों, वर्षा बसु कुकिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं वर्षा आज आप लोग के साथ उड़ीसा का एक ऑथेंटिक रेसिपी खीरो पोड़ो पिठा आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम मिल्क केक भी बोलते हैं। देखिए मेरा केक कितना अच्छा बना हुआ है। ये ना मैं ओवन में बनाई हूँ, ये मैं गैस पर बनाई हूँ और कढ़ाई में बनाई हूँ। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं। देखिए मेरा पिठा एकदम स्पंजी बना हुआ है, केक जैसा। खाने के लिए भी उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। बच्चे और बड़े खाने के लिए बहुत पसंद करेंगे। बहुत कम समय में बनकर भी तैयार हो जाता है। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। उसके लिए मैं 1 बाउल चावल का इस्तेमाल की हूँ। ये चावल को 4 से 5 घंटा में भिगा दी थी। इसके लिए मैंने बासमती चावल ली हूँ। आप कोई भी कच्चा चावल ले सकते हैं। डोसा का चावल इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इडली वाला चावल नहीं, क्योंकि इसको हमको फाइन पेस्ट बनाना है। अभी 4 से 5 बार धोने के बाद मैं मिक्सी जार में इसको डाल दी हूँ। अभी उसके हिसाब से पानी ऐड करिएगा। ज़्यादा पानी हम यूज करेंगे तो टाइम लगेगा ग्राइंडिंग होने में। इधर मैं आधा नारियल ली हूँ, इसको कद्दूकस कर रही हूँ। मैं ये वाला मशीन में कद्दूकस कर रही हूँ। आप अपने हाथ से हो या मिक्सी से हो कर सकते हैं। इसमें करने से मेरा ज़्यादा फाइन पेस्ट बन जाता है नारियल का। इधर मैं ड्राई फ्रूट्स ली हूँ, काट के कुछ नारियल ली हूँ और ये ग्रेट किया हुआ नारियल ली हूँ और काजू किशमिश बादाम ली हूँ। देखिए इधर मेरा राइस बहुत अच्छे से ग्राइंडिंग हो गया है। चलिए इधर कढ़ाई गरम कर देती हूँ मैं। अभी 1 से 1.5 टेबलस्पून घी ऐड कर दी हूँ। जो ड्राई फ्रूट्स ली थी इसको मैं इधर फ्राई कर देती हूँ। दोस्तों कोई भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। नए नए वीडियो देखने को आपको मिलेगा और ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए और कैसा बना हुआ है कमेंट करके बताइए। ये ड्राई फ्रूट्स हो गया। मैं ½ लीटर दूध ऐड कर दी हूँ इसमें और स्वाद के हिसाब से नमक और अपने हिसाब से आप शुगर भी ऐड कर दीजिए। आपके बैटर को देख के मैं इस स्पैचुला में 3 स्पैचुला शुगर ली हूँ और ½ टीस्पून नमक ऐड की हूँ। आप इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं या फ्लेवर के लिए ब्लैक पेपर हो या दालचीनी हो, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इस पर मैं प्लेन रखी हूँ, लेकिन फ्लेवर ऐड करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये जो चावल में पीस के रखी थी अभी धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर देती हूँ और जितने जल्दी इसको मैं घुमाऊँगा उतना जल्दी ये बैठते ही जाएगा, क्योंकि कच्चा चावल के बैटर है और दूध ऑलरेडी गर्म है। इसलिए मेरे को स्पैचुला को जल्दी जल्दी घुमाना है, क्योंकि जैसे हमारा बेसन दही के साथ हम डालते हैं बैठ जाता है जल्दी जल्दी कढ़ी बनाने के समय, ये ऐसा ही सेम चीज़ है। जल्दी ही बैठ जाएगा और गांठ पकड़ लेगा। इसको जल्दी जल्दी हमको मिक्स करना है। बहुत जल्दी देखिए टाइट बन गया मेरा। बस 5 मिनट के अंदर ही बन जाता है। अभी इधर जो नारियल काट के रखी थी और जो ग्रेट करके रखी थी इसको भी मैं ऐड कर दी हूँ। आप चाहे तो दूध में भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसको 2-3 मिनट तक मेरे को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मेरे को गैस बंद कर देना है। अभी दूसरा प्रोसेस इसका शुरू हो जाएगा। मैं इसको निकाल दी हूँ। इधर और एक कढ़ाई में मैं नॉन स्टिक वाला कढ़ाई ली हूँ। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। उसमें केले के पत्ता धो के लगा दी हूँ और आधा टीस्पून घी केले के पत्ते के ऊपर लगा दी हूँ, क्योंकि मुझे इसको बेक करना है। आप चाहें तो इसी टाइम आप इसको ओवन में भी ऐड कर सकते हैं। ओवन में बेक करने के लिए भी कम टाइम लगेगा, 20-25 मिनट के अंदर बेक हो जाएगा। ये जो मेरा बैटर था इसको गर्म है अभी, इसलिए मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड कर रही हूँ। थोड़ा हाथ लगाना पड़ेगा, बिना हाथ लगाए इस स्पैचुला से निकलता नहीं है। अच्छे से मुझे सेट करके पूरा कढ़ाई के चारों तरफ ले लेना है। देखिए कढ़ाई के चारों तरफ मैं लगा दी हूँ अभी बेक करने के लिए।
गैस पर चढ़ाऊँगी। आप चाहें तो ओवन में भी बना सकते हैं। अभी मैं इसको सेट कर दी हूँ, गैस में सेम आंच पर रख दी हूँ और लेड के ऊपर एक पेपर लगा दी हूँ। अभी आधा घंटे में ये हो जाता है। मैं 15 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। देखिए अभी 15 मिनट के बाद मेरा हुआ नहीं, लगभग 30 से 40 मिनट के अंदर हमारा ये केक बेक हो जाता है। हम इसको कैप बंद करके और 15-20 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। दोस्तों ये पीठा खाने के लिए भी बहुत टेस्टी लगता है और बनाना भी बहुत ईजी है और झटपट बनकर भी तैयार हो जाता है। ज़रूर एक बार बना के ट्राई कीजिएगा। देखिए इधर मेरा पेठा बनकर रेडी हो गया है। अभी ये जैसे ही ठंडा होने के बाद ही इसको हम पलट करके काट सकते हैं। देखिए अभी मेरा पीठा बन गया है। देखिए ठंडा होने के बाद एकदम कैसा दिख रहा है। आप चाहें तो दोनों साइड पलट करके इस साइड भी आप बेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक साइड का बेक की हूँ। देखिए केला का पत्ता जला भी नहीं और पीठा बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए बहुत सॉफ्ट बना हुआ है। मैं काट के आप लोग को दिखा देती हूँ कितना अच्छा पीठा बना हुआ है। ये बच्चों को